एपिसोड 2 में हमने देखा था लू शर्मा रहा होता है क्योंकि उसका फेस जिया की चेस्ट में होता है। एपिसोड 3 स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है। जिया बोलती है प्लीज़ मुझे पानी से बाहर निकालो लैंडलॉर्ड। लू बोलता है ठीक है तुम मुझे टाइट पकड़ लो। जिया बोलती है ओके और वो दोनों अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है लू के रेस्टोरेंट का। लू एक फ्राई कर रहा होता है, तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है कोई लड़ रहा होता है। तभी जिया आके बोलती है बहुत बुरा हुआ हमारे रेस्टोरेंट में कोई फाइट कराए। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक लड़का ज़मीन पे गिरा पड़ा होता है, कुछ लोग मिलकर उसे मार रहे होते हैं। तभी एक टकला आदमी बोलता है यू बिच तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम हमसे बात करो, तुम मरना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तभी लू आके बोलता है सर प्लीज़ उसे और ज़्यादा मत मारो। फिर जिया बोलती है नहीं तो फिर मैं पुलिस को कॉल करूँगी। वो टकला आदमी बोलता है कितनी ब्यूटीफुल है ये लड़की। फिर जिया लू के पीछे छुप जाती है। वो टकला आदमी बोलता है मेरा नेम लियू डा लॉन्ग है, प्लीज़ तुम मुझे अपना नंबर दे दो, आज रात हम कहीं कॉफ़ी पे जाएंगे। जिया बोलती है मेरा नंबर 911 है। फिर टकला आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, और जिया को मारने जाता है। जिया बोलती है ओनर बचाओ मुझे। फिर बूम करके दिखाया जाता है, हमें पता चलता है लू ने उसे किक मारा होता है और लू बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। टकला आदमी बोलता है अब बात करने का टाइम नहीं है और वो अपने बंदों से बोलता है जाओ उसे मारो। बॉस का ऑर्डर सुनने के बाद सारे बंदे लू को मारने जाते हैं। लू उन सभी को धो देता है। बॉस हल्लू से भाग रहा होता है। लू बोलता है मैं तुम्हें नहीं भूला। ये बात सुनकर वो टकला आदमी डर जाता है और रुक जाता है और सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। लू बोलता है तुमने मेरी एम्प्लॉय को तंग किया है और साथ ही साथ मेरी फ्यूचर वाइफ को भी तंग किया है। जिया सोचती है कितने पावरफुल है हमारे ओनर। लू अपने साइड में देखकर बोलता है ओह सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया, मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिया बोलती है ओनर आप बहुत अच्छे हो। फिर लू शर्माते हुए बोलता है मैं हर चीज़ में ही अच्छा हूँ। तभी वो टकला आदमी बोलता है तुम अपने आप पे घमंड मत करो, मैंने पुलिस को पहले से ही कॉल कर दिया है, तुमने मेरे आदमियों को मारा है, मैं और मेरे आदमी इस चीज़ की पूरी भरपाई लेंगे तुमसे। लू बोलता है ओके बाय। जिया टकले आदमी का मजाक उड़ाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और वो टकला आदमी बोलता है कजिन आने के लिए तो शुक्रिया। जिया बोलती है कजिन। तभी वो टकला आदमी अपने कजिन का पैर पकड़कर बोलता है कजिन तुम मेरा बदला इससे लो। कजिन बोलता है मेरा पैर छोड़ो। तभी एक लेडी ऑफिसर बोलती है ऑफिसर लियू क्या है ये। ऑफिसर लियू बोलता है ऑफिसर लिन ये बच्चा मेरा कजिन है। टकला ऑफिसर लियू की तरफ देखकर शर्मा रहा होता है। फिर हमें ऑफिसर लियू को दिखाया जाता है और ऑफिसर लियू पूछती है क्या मसला है, किसने पुलिस को कॉल किया। टकला सोचता है कितनी ब्यूटीफुल है ये। ऑफिसर लियू सामने की तरफ देखती है और सोचती है यहाँ बहुत ख़तरनाक फाइट हुई है, ये सब किसने किया। तभी एक रेस्टोरेंट में एक ओल्ड लेडी बैठी हुई होती है। वो कहती है ये एक शेफ़ ने किया। ऑफिसर लियू बोलती है क्या एक शेफ़ ने। तभी लू बाहर आते हुए पूछता है ऑफिसर आप क्या खाना पसंद करोगी। ऑफिसर लू बोलती है क्या वो तुम ही हो जिसने इन सब को मारा है। लू बोलता है हाँ क्योंकि ये सब मेरे रेस्टोरेंट में आके ट्रबल कर रहे थे और साथ ही मेरे एम्प्लॉय को भी छेड़ रहे थे। ऑफिसर लू बोलती है तुम एक मुजरिम हो क्योंकि तुमने इतने सारे लोगों को मारा है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। फिर लू बोलता है क्या, और कुछ देर बाद दिखाया जाता है लू को हथकड़ी पहना देते हैं। लू बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है ब्यूटीफुल ऑफिसर, ये लोग ही आके मेरे एम्प्लॉय को तंग कर रहे थे। फिर वो ऑफिसर बोलती है तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। लू बोलता है मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, खासकर पुलिस के ऊपर। ऑफिसर लू गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन के अंदर का दिखाया जाता है। एक ऑफिसर आके बोलता है ऑफिसर लिन। लिन पूछती है क्या हुआ। वो बोलता है ऑफिसर वहाँ पे कुछ भी सबूत नहीं मिला इस लड़के के बारे में। तभी लू एक लंबी सी सांस लेता है। ऑफिसर गुस्सा हो जाती है और आके बोलती है मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ, सीरियस रहो जब तक छानबीन ना हो जाए। तभी वो बोलती है ठहरो। लू ठहर के बोलता है ऑफिसर वहाँ कुछ भी नहीं मिला, मैं वापस जाऊँ मेरे कस्टमर के पास, वो मेरा वेट कर रहे होंगे खाने के लिए। ऑफिसर लू की तरफ गन पॉइंट करते हुए बोलती है बैठ जाओ, तुम एक मुजरिम हो, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, उनमें से बहुत ज़्यादा जख्मी है। तभी लू बैठते हुए बोलता है ठीक है, तुम्हारे चीफ कौन है। एक ऑफिसर बोलता है कमीने कहीं के बोल के लू को पंच मारने के लिए जाता है। लू सिर्फ उसे घूर के देखता है, वो ऑफिसर डर के वहीं रुक जाता है। तभी ऑफिसर लियू बोलती है जांग टी जुन है हमारे डायरेक्टर। लू बोलता है ओह तो फिर उसे यहाँ बुलाओ। वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और बोलता है बच्चे तुम ये सोच भी कैसे सकते हो। तभी ऑफिसर लियू बोलती है ऑफिसर जाके डायरेक्टर को बुला के लेके आओ। ऑफिसर बोलता है ठीक है कैप्टन, मैं अभी जाके डायरेक्टर को बुलाता हूँ। ऑफिसर लू सोचती है ये लड़के के पास अमेजिंग स्किल्स है,
हमारे पास इस लड़के की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये लड़के को मैं सच में डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद डायरेक्टर आते हुए बोलते हैं, कौन मुझे मिलना चाहता है? ऑफिसर लियू बोलती है, डायरेक्टर ये लड़का आपको मिलना चाहता है। और ऑफिसर लियू बोलती है, इस लड़के की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तभी लू बोलता है, लिटिल जांग तुम डायरेक्टर हो बिनाई सिटी पुलिस स्टेशन के। डायरेक्टर बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो वो अब इस वक्त काम नहीं आएंगे, पॉइंट की बात करो। फिर लू सीरियस होकर बोलता है, जाके लियू आन को ढूंढो मेरे लिए। डायरेक्टर गुस्सा होकर बोलता है, तुम छोटे लड़के क्या सोचते हो तुम यहाँ के बॉस हो? कोशिश करके देखो, मैं तुम्हें मार दूंगा। कौन है लियूआन? लू स्केरी सा फेस बना के बोलता है, कितने हैं लियूआन बिनाई सिटी में? तभी वो डायरेक्टर घबराते हुए बोलता है, क्या तुम प्रेसिडेंट लियूआन की बात कर रहे हो? लू बोलता है, जल्दी ढूंढो, मेरे पास ज़्यादा सब्र नहीं है। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट लियूआन आते हैं। डायरेक्टर प्रेसिडेंट को देखकर बोलता है, सीनियर लियू सॉरी मैंने आपको तंग किया यहाँ आने के लिए। प्रेसिडेंट बोलते हैं, कहाँ है वो लड़का जिसने मुझे यहाँ बुलाया? तभी डायरेक्टर बोलते हैं, मिस्टर लियू प्लीज़ इधर आइए। फिर लू बोलता है, तुम आखिरकार आ ही गए लियूआन। तभी प्रेसिडेंट उसे देखकर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड लू, आप बहुत परेशान हुए इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये देखकर डायरेक्टर शॉक हो जाता है। तभी लू बोलता है, हे ओल्ड ल्यू अब तुम यह सिचुएशन कैसे सॉल्व करोगे? तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं, अभी छोड़ो इन्हें। डायरेक्टर डरते हुए बोलता है, यस सर। और वो ऑफिसर ल्यू को बोलते हैं, जाके जल्दी हथकड़ी खोलो। ऑफिसर ल्यू बोलती है, यस सर। उतने में लू बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपने हाथ से ही तोड़ देता है। ये देखकर ऑफिसर ल्यू शॉक हो जाती है। तभी लू प्रेसिडेंट को बोलता है, थैंक्स मुझे कुछ काम है मैं भी जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट बोलते हैं, ओके मास्टर। फिर लू जाते हुए ऑफिसर ल्यू को बोलता है, बाय ब्यूटी बोल के चला जाता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं, लिटिल रंग तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। डायरेक्टर बोलते हैं, यह सीनियर मुझे नहीं पता था वो कौन है। लेकिन प्रेसिडेंट वो कौन है लड़का? वो प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो है जिसे तुम अफेंड नहीं कर सकते। डायरेक्टर घबराते हुए बोलता है, सीनियर लियू लेकिन वो कौन है? प्रेसिडेंट बोलते हैं, अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें जानने के लिए। इसी के साथ एपिसोड 3 हमारा यहीं ख़त्म होता है।